Hi, if you are new to this channel, I am Smita and I am a full-time banker. Today I am sharing my 1 year experience in IDBI Bank as a junior assistant manager. पहले मैं टाइमिंग्स बता देती हूँ। कुछ लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे मेरी वर्किंग टाइमिंग्स क्या हैं। तो आपको 10 o'clock से पहले पहुँचना होता है। मैं ऑलमोस्ट 9:40 9:45 तक पहुँच जाती हूँ। 10 से पहले आपको अटेंडेंस लगानी पड़ती है। 10 के बाद वो लेट अटेंडेंस मार्क होती है। और आने की टाइमिंग कुछ फ़िक्स नहीं है। इट्स बेसिकली डिपेंड्स ऑन कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है, आपको ब्रांच किस लोकेशन पे मिल रही है। जैसे माइन इज़ अ सेमी अर्बन ब्रांच, तो वहाँ पे वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है, फुटफॉल भी काफ़ी होता है, काफ़ी कस्टमर डीलिंग होती है। तो वहाँ पे मुझे आते आते आराम से 7:30 तो हो जाते हैं रात के। कभी कभी उससे ज़्यादा लेट भी हो जाता है, कभी कभी तो मैं 8 बजे तक भी घर पहुँची हूँ। अगर तो आपको कोई छोटी ब्रांच लाइक रूरल या एफआई ब्रांच मिल गई है तब तो सही है, आप और 5 या 5:30 बजे तक ऑलमोस्ट फ्री हो जाते हैं और घर जा सकते हैं। लेकिन सेमी अर्बन ब्रांच में इतना काम होता है पूछो मत। ब्रांच में मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है। मेरी जॉइनिंग लास्ट ईयर अगस्त में थी। मेरी 2 मंथ्स की इंटर्नशिप थी। उसके बाद मेरा प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट हुआ था नवंबर में। तो अभी मेरी प्रोफाइल सीएससी की है। सीएससी में आपको काफ़ी सारा काम करना पड़ता है। ऑपरेशंस में आपको काफ़ी काम करना पड़ता है, लाइक पूरे दिन भर की जितनी भी एंट्रीज़ होती है, लाइक नेफ्ट, आरटीजीएस, फंड ट्रांसफ़र, और इसके अलावा कोई डीडी इशू करना हो, चेक इशू करनी हो, कोई कार्ड रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट हो या कार्ड लिमिट इन्हेंसमेंट की रिक्वेस्ट हो वो करनी हो। इसके अलावा मिसलिनियस रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है। मिसलिनियस रिक्वेस्ट लाइक फ़ोन नंबर अपडेशन और एड्रेस अपडेशन और केवाईसी, CKYC, आजकल CKYC की रिक्वेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आती है। और ये सबसे ज़्यादा हैक्टिक होता है क्योंकि इसमें आपको पूरा फॉर्म रेडी करना होता है, फिर उसे स्कैन करके पोर्टल में अपलोड करना होता है, फिर चेक करना होता है उसमें कोई रिजेक्शन तो नहीं आई। अगर रिजेक्शन आए तो उसको करेक्ट करके फिर से अपलोड करना होता है। इसके अलावा पासबुक प्रिंटिंग, एफडी प्रिंटिंग, सबसे ज़्यादा कस्टमर पासबुक प्रिंटिंग के लिए आते हैं। इसके अलावा आपको इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग देखनी पड़ती है, आपका ऐप नहीं चल रहा है, कुछ अनेबल है, डिसेबल है, किसी की लिमिट इन्हेंस करनी है, किसी की लिमिट बढ़ानी है, ये सब कुछ काम आपको ही देखना पड़ता है ऑपरेशंस। इसके अलावा आपको फिजिकल रजिस्टर एंट्रीज़ भी करनी होती है। हर चीज़ के अलग रजिस्टर्स होते हैं, लाइक चेकबुक रजिस्टर अलग होता है, डेबिट कार्ड रजिस्टर अलग होता है, डीडी का रजिस्टर अलग होता है, लॉकर रजिस्टर अलग होता है। दिन भर में जितनी भी लॉकर एक्सेस हुए उन सबको एक्सेस करवाना और फिर पिनेकल में डालना, फिर रजिस्टर में भी एंट्रीज़ करवानी। जितने चेक रिटर्न हुए उन सब का भी रजिस्टर अलग होता है। आपको हर एक रजिस्टर का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, चेक रिटर्न निकालना पड़ता है। अकाउंट क्लोज़र की रिक्वेस्ट आ गई तो अकाउंट क्लोज़र करना होता है। आपकी कोई बड़ी ब्रांच है तो आपको इतना टाइम तो लग ही जाता है वापस आने में। अगर आप सोचें कि आप घर आके पढ़ ले तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि इतना लेट आना, फिर मेंटली भी इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो पढ़ने का मन भी नहीं करता और इतना टाइम भी नहीं मिलता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसके साथ साथ आप कोई और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर ले तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तो सो फार माई एक्सपीरियंस इज़ ओके। मतलब वर्कलोड तो काफ़ी है हमारी ब्रांच में, बट अब क्या कर सकते हैं, काम जो करना है वो तो करना ही है। सो दिस वॉज माई 1 year experience. If this video is informative for you, please like, share and comment. And don't forget to subscribe. Okay, bye.